Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. वेलकम टू द न्यू एकेडमी सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड की 4th वेव है और इसी सिलसिले में द किंग स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट किया है। इट इज़ अ बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9 यू विल रीड इन दिस सेशन। इस बुक का कंटेंट अगर देखें तो उसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं जो आपने पढ़ने हैं और इसमें से 4 चैप्टर आपको मिड टर्म में पढ़ाए जाएंगे और इसके बाद 5 to 9 चैप्टर आपको फाइनल टर्म में पढ़ाए जाएंगे। और आप सबको जैसा कि मालूम है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है तो इसमें टोटल 9 चैप्टर 1 to 9 इंक्लूड होंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो आपकी बुक में दिया गया है जो कि आप पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सेकंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड फोर्थ चैप्टर का नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। इनके बारे में आप जो है मिड टर्म में पढ़ेंगे। Today in this video lecture I will be discussing our first chapter, Introduction to Biology. So before starting the detailed discussion, I would like to tell you topics that will be covered in this chapter. So the contents of this chapter are: first topic will be discussed here डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकंड टॉपिक है डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद बायोलॉजी की डिवीज़न के बारे में बताया जाएगा और फिर बायोलॉजी की ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी कि जो बायोलॉजी है उसका रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के साथ किस तरीके से है वो आप पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें आपको जो है कुरानिक वर्सेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये टॉपिक्स तमाम जो हैं इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ अ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, यानी कि जो बायोलॉजी का वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और ये 2 वर्ड से मिलके बना है जिसमें बायोस मीन्स लाइफ है और लोगस मीन्स जो है जिसको हम कहते हैं थॉट और रीजनिंग। ठीक है, और बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर अब बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें कि प्रॉपर बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन होगी कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे, प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनका साइज़, उनका शेप वगैरह क्या होते हैं और एक दूसरे से किस तरह ये डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से जो है बायोलॉजी में एनिमल्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स का आपस में क्या रिलेशन है, उनका साइज़ क्या है और जो है उनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में भी एक्सप्लेन होता है इसी बायोलॉजी में। और इसके अलावा जो है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। व्हाट इज़ अ लाइफ? अब लाइफ को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, वो लाइफ प्रोसेस की वजह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर रहे होते हैं कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे कि उनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म का होता है, मूवमेंट होती है,
ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, इरिटेबिलिटी का प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इनके बारे में जो है आगे भी आपकी बुक में बताया गया है। जब ये टॉपिक आएंगे तो उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी बुक में जो टॉपिक दिया गया है वो है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें मैं आपको डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगी कि देयर आर 3 मेजर डिवीज़न्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ अ ज़ूलॉजी? द वर्ड ज़ूलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ज़ूलॉजी और ये 2 वर्ड से मिलके बना है। ज़ून मीनिंग्स जो है एनिमल एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, यानी कि हम ज़ूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स की जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन भी, उनका स्ट्रक्चर भी, उनके साइज़ वगैरह के बारे में, उनके कम्प्लीटली फंक्शन जो बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इन एनिमल्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसके बारे में भी जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हम पढ़ रहे होते हैं ज़ूलॉजी में। इसके बाद आते हैं कि बॉटनी, कि व्हाट इज़ अ बॉटनी? द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये भी जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ब्यूटेन मीन्स प्लांट्स एंड लोगस मीनिंग स्टडी और नॉलेज, यानी कि हम बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उनके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि जो प्लांट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है, उनमें जाइलम फॉर्म के टिश्यूज़ वगैरह है, सेल्स वगैरह के बारे में उन पढ़ा जाता है। यानी कि पूरे कम्प्लीटली प्लांट्स के बारे में जो स्टडी होती है वो हम बॉटनी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, यानी व्हाट इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी? इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, लेकिन ऐसे छोटे एनिमल दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दे कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है या एल्गी है, ये तमाम जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इन ऑर्गेनिज़म को देखने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है और इनमें भी तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन का भी है, रेस्पिरेशन का भी है, ग्रोथ भी इनमें हो रही है। इनके बारे में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हम इस ब्रांच यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम इसके साथ ही ऑर्गेनिज़म की स्टडी के साथ ही उनके यूज़फुल जो पॉइंट्स हैं उनको भी स्टडी करती हैं कि तमाम जो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये हार्मफुल नहीं होते, बल्कि इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए जो है यूज़फुल होते हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। यानी कि बेसिकली हम जो है वो ऐसे एनिमल्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखा जाते हैं। और ये ब्रांच जिसमें हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो आगे के टॉपिक्स हैं यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।
और आज आपको कोई रिटर्न में होमवर्क नहीं मिल रहा है। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं इसकी सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये टर्म जो हैं वो याद हो जाएं। और आप लोग जब जर्नल्स जो है वो परचेज़ कर लेंगे आपके जब रजिस्टर्स आ जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको रिटर्न होमवर्क दिया जाएगा। अभी जो है मैंने सिर्फ आपको ये चैप्टर की जो कुछ टर्म्स थी उनको एक्सप्लेन किया है। Some other branches of biology will be discussed in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.